आज हम बात करने वाले हैं पैसे के बारे में। दोस्तों, इस पूरी दुनिया के अंदर 2 तरह का पैसा कमाया जाता है। पहला होता है गुड मनी और दूसरा होता है बैड मनी, यानी कि अच्छा पैसा और बुरा पैसा। अभी अच्छा पैसा क्या होता है और बुरा पैसा क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अच्छा पैसा वह पैसा होता है जिसको हम किसी का दिल दुखाए बगैर, किसी के संग फ्रॉड किए बगैर, बिना किसी गलत काम के, जिस काम को हम राइट तरीके से करते हैं, अच्छे काम को करने के साथ में बिना किसी का दिल दुखाए अगर हम कोई पैसा कमाते हैं तो अच्छा पैसा कहलाता है। बिना किसी के संग फ्रॉड किए अगर हम पैसा कमाते हैं तो वो अच्छा पैसा होता है। जिस पैसे का टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते हैं वो अच्छा पैसा होता है दोस्तों। जिस पैसे को हम शो कर सकते हैं पब्लिकली, वो पैसा हमारा अच्छा पैसा होता है दोस्तों। बैड मनी क्या होता है दोस्तों? बैड मनी वह पैसा होता है जो गलत काम से कमाया जाता है। जैसे जुए से कमाया गया पैसा बैड मनी कहलाता है। वो मनी जिसका हम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो पैसा बैड मनी के अंदर आता है, यानी कि गंदे पैसे के रूप में आता है। जो पैसा किसी का दिल दुखा करके कमाया जाता है, किसी के संग गलत करके कमाया जाता है, किसी के संग फ्रॉड करके कमाया जाता है दोस्तों, वो बैड मनी होती है। तो दोस्तों, आज हम बैड मनी के बारे में तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि हम उस सर्कल के नहीं हैं, उस लाइन के हम लोग नहीं हैं कि हमें बैड मनी के ऊपर बातचीत करनी हो। तो हम बात करेंगे गुड मनी, यानी कि अच्छा पैसा कैसे कमाया जाता है। लोगों के दिल की दुआओं के साथ में पैसा कैसे कमाया जाता है, लोगों का अच्छा करके पैसा कैसे कमाया जाता है, गवर्नमेंट को टैक्स पेड करने वाली इनकम को लेकर के हम बातचीत करेंगे दोस्तों। तो गुड मनी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 5 तरीके इस दुनिया के अंदर हैं जिससे कि आप वाइट मनी कमा सकते हैं, जिसमें 4 तरीके मैं आपके संग शेयर करूंगा और 5वां लास्ट में आपके संग शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। दुनिया के अंदर टोटल 4 माध्यम हैं। दुनिया के अंदर टोटल 4 माध्यम हैं जिसके माध्यम से हम वाइट मनी यानी कि गुड इनकम, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये वो कौन सी 4 तरीके हैं जिससे हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो पहला, आप जैसा स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ई यानी कि एम्प्लॉई, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा है इन्वेस्टर और चौथा है बिजनेसमैन। ये वो 4 कैटेगरी हैं दोस्तों जो पूरी दुनिया के अंदर वाइट मनी यानी कि अच्छा पैसा कमाने का जरिया है। इन 4 के अलावा 5वां कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि हम वाइट मनी यानी कि अच्छा पैसे को कमा सकें। तो चलिए दोस्तों, इनके बारे में एक एक करके जानते हैं कि ये क्या होते हैं और इनसे पैसा कैसे आता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एम्प्लॉई, ई माने एम्प्लॉई, एम्प्लॉय माने एक जॉब करने वाला व्यक्ति। अब ये क्या होता है और किस तरीके से इसकी अर्निंग होती है, इसके विषय में हम जानते हैं। एम्प्लॉय के क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या उसे मिलता है दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, एक एम्प्लॉय जो जॉब वर्कर है उसे लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता, इसलिए वो ज़्यादातर जॉब की सर्चिंग में होता है और जॉब करना पसंद करता है, क्योंकि उसे लगता है वहाँ पर उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक नौकरी करने वाला व्यक्ति जो एक एम्प्लॉय होता है, कहीं ना कहीं वो उस नौकरी को पाने के लिए 12 से 15 साल अपनी स्टडी, अपनी एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है दोस्तों। वहाँ पर वो 12 से 15 साल तो इन्वेस्ट करता ही करता है, साथ में लाखों रुपए भी इन्वेस्ट करता है अपनी स्टडी पे, तब जा कर के उसे एक अच्छी नौकरी मिलती है। तो दोस्तों, ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है नौकरी के अंदर। दोस्तों, एक एम्प्लॉय भी अपनी नौकरी को पाने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। दोस्तों, दूसरा चीज़ है एम्प्लॉय के अंदर, हमेशा लाइफ टाइम हमारा रिस्क बना रहता है। जब से कोरोना टाइम आया है उसके बाद से हर एक प्रकार की नौकरी, चाहे वो गवर्नमेंट हो और चाहे वो प्राइवेट हो, उसके अंदर रिस्क पूरे तरीके से बना हुआ है। जैसा कि हमने कोरोना के टाइम के अंदर देखा कि हर एक उस कंपनी के अंदर जहाँ पे 10 लोग काम किया करते थे, 10 लोगों का काम हुआ करता था, कोरोना के बाद से वहाँ पर वो 10 लोगों का काम 5 लोग कर रहे हैं। बहुत से लोग जो संविदा में हुआ करते थे, गवर्नमेंट सर्वेंट हुआ करते थे, बहुत सारे लोगों की उस समय पे नौकरी गई और उस समय से ये पैरामीटर्स चले आ रहे हैं। कोई भी जॉब, किसी भी तरह की जॉब अब सिक्योर नहीं रह गई है दोस्तों। तो हर एक जॉब में, हर एक तरह के नौकरी के अंदर रिस्क
हमेशा बना रहता है। इसके बाद एम्प्लॉय को और क्या मिलता है दोस्तों, एक एम्प्लॉय को एक्टिव इनकम मिलती है। एक्टिव इनकम का मतलब होता है दोस्तों कि एक एम्प्लॉय जब काम करता है, जब मेहनत करता है, जब ड्यूटी पर जाता है, जब अपने 8 से 10 या 12 घंटे की नौकरी को करता है, तब जा कर के उसे सैलरी मिलती है। अदरवाइज़ उसको सैलरी नहीं मिलती है, उसकी सारी की सारी सैलरी कट ऑफ हो जाती है। इसके बाद एम्प्लॉय का और क्या बेनिफिट होता है, उसको एक फ़िक्स सैलरी मिलती है, यानी कि उसकी सैलरी उसके हाथ में नहीं होती है दोस्तों। उसका मालिक, उसका ओनर डिसाइड करता है कि उसे कितनी सैलरी देनी है। उसे अगर 8,000 का उसके संग बातचीत हुआ है तो उसको 8,000 पूरे महीने काम करने पे मिलने वाला है। अगर 10,000 की बात हुई तो 10,000 मिलने वाला है, और 50,000 की बात हुई है तो दोस्तों 50,000 मिलने वाला है। ये एक फ़िक्स सैलरी है, वो चाहे कितनी भी ज़्यादा मेहनत कर ले, कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन उसे पैसा फ़िक्स मिलने वाला है, जो कि उसके ओनर के संग बातचीत होने के बाद वो नौकरी पे लगा होगा। नो टाइम फ्रीडम होता है दोस्तों यहाँ पे। एक एम्प्लॉई जो होता है वो सुबह उठता है, अपना फ्रेश होने के बाद सीधा नौकरी पर चला जाता है, क्योंकि 8 से 8 ड्यूटी होती है, तो 8 बजे तक पहुँचना होता है। और जब 8 बजे वो निकलता है तो कुछ भी करने लायक नहीं होता है, वो सीधा नौकरी से घर चला जाता है। उसका पूरा जीवन इसी के बीच फंसा रह जाता है, उस पर किसी भी प्रकार की टाइम फ्रीडम नहीं होती है। अगर आप एक एम्प्लॉई जो कि नौकरी करता है, अगर आप उसे बोलेंगे कि चलो 6 महीने के लिए हम कहीं घूमने चलते हैं, तो दोस्तों वो आपके संग घूमने नहीं जा पाएगा। वो लंबी ट्रिप पे आपके संग कभी भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 या 2 दिन का ही छुट्टी ले सकता है, इससे ज़्यादा की वो छुट्टी नहीं ले सकता, क्योंकि उसका उसमें पैसा कट जाता है। नो सिक्योरिटी का बेनिफिट भी मिलता है एम्प्लॉय को, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि जो जॉब वो कर रहा है वो कभी भी जा सकती है। किसी भी टाइम पर वो जॉब जा सकती है। जब भी ऑनर को उससे बेहतर व्यक्ति मिलता है या उससे कम सैलरी पे कोई व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति मिलता है, तो किसी न किसी माध्यम से एक एम्प्लॉय को निकाल करके अपना पैसा भी बचाता है और ज़्यादा काम भी लेता है। और हम कोरोना के टाइम से देखते आ रहे हैं कि आज व्यक्ति के पास नौकरी है, लेकिन कल उसकी नौकरी नहीं रहती किसी न किसी कारणवश, और ये चलता रहेगा दोस्तों, हमेशा हमेशा के लिए सेट हो चुका है। पहले लोग एम्प्लॉय इसलिए बना करते थे कि एक फ़िक्स सैलरी मिलेगी और एक सिक्योरिटी जॉब मिलेगी, लेकिन अब किसी भी प्रकार की कोरोना के बाद से सिक्योरिटी जॉब नहीं रह गई है। तो एम्प्लॉय टोटली रिस्क के अंदर रहता है, जिसका कभी भी ये पता नहीं होता कि उसका जॉब कब चला जाएगा दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर दोस्तों आते हैं सीए, डॉक्टर, लॉयर। ये वो लोग होते हैं हमारी सोसाइटी के जो एक अच्छी अर्निंग को ले रहे होते हैं, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी कमा रहे होते हैं। इनका इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के ऊपर होता है दोस्तों। ये जिस भी प्रकार की, अगर डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के अगर एजुकेशन की बात की जाए तो एमबीबीएस होता है, और कहीं ना कहीं उस एजुकेशन के अंदर लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। 4 से 5 साल का समय लगता है, टाइम और पैसा दोनों लगता है दोस्तों, और उसके उस बीच में वो कोई भी अर्निंग नहीं कर रहे होते हैं। सीए की अगर मैं बात करूँ तो सीए में भी लगभग एक अच्छे अमाउंट लग जाती है, और पैसा लगने के साथ साथ समय लगता है। 12-12, 14-14, 15-15, 20-20 घंटे दोस्तों पढ़ाई करनी पड़ती है एक सीए को सीए बनने के लिए। सेम लॉयर के संग भी होता है, मोटी मोटी किताबें पढ़नी होती है, सालों का समय देना होता है, पैसा लगाना पड़ता है, और बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट होता है। और उसके बाद क्या होने वाला है ये एक्चुअली में उसको नहीं पता होता है। वो एक होप के संग इस एजुकेशन को कर रहा होता है, अपना टाइम और अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है कि आगे चल के कुछ अच्छा होगा। दोस्तों अगर बात की जाए इसमें इनकम की, तो दोस्तों एक सीए हो, डॉक्टर हो या लॉयर हो, अगर ये किसी कंपनी के अंदर या किसी हॉस्पिटल के अंदर या किसी जगह पर जॉब करते हैं, किसी अच्छे लॉयर के अंदर दूसरा लॉयर अगर काम करता है, तो वो एम्प्लॉय के अंदर आता है, ना कि सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर। लेकिन अगर किसी सीए ने अपना ऑफिस, अपना काम स्टार्टअप किया है, सेल्फ अपना स्टार्टअप कर दिया है, किसी डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोल दिया है, लॉयर ने भी अपना ऑफिस खोल दिया है, तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ एम्प्लॉय में आ जाते हैं दोस्तों बात की जाए तो सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर भी जो होती इनकम आती है वो एक्टिव इनकम आती है, यानी कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद, इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपनी स्टडी पे, अगर ये लोग अपने क्लिनिक का शटर नहीं उठाएंगे, अपने ऑफिस का शटर नहीं उठाएंगे, अपने कस्टमर के
प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का शटर नहीं उठाएंगे तो कहीं ना कहीं इनको कोई भी अर्निंग नहीं आने वाली है। इनके पास नो टाइम फ्रीडम होता है, यानी कि इनके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता है। सुबह इनको अपने ऑफिस का, अपने क्लिनिक का शटर उठाना होता है, क्योंकि अगर अर्निंग करनी है तो इन्हें शटर उठाना पड़ता है। और अगर आप इनको बोलते हैं कि चलिए 5 महीने के लिए, 4 महीने के लिए एक लॉन्ग ट्रिप पे चलते हैं, लंबे समय के लिए थोड़ा घूम के आते हैं, माइंड हल्का करके आते हैं, तो ये लोग कभी भी जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि प्रोफेशनल होते हैं ये। इन्हें ऐसा लगता है कि ये जो काम करते हैं ये उस काम में बहुत ज़्यादा माहिर हैं और वो काम इनके अलावा कोई और नहीं कर पाएगा, इसलिए ये अपने काम को खुद से करते हैं दोस्तों। ये जो काम करते हैं ये उस काम को किसी के ऊपर भी टालते नहीं हैं और ना ही उस काम को करने के लिए किसी को अपॉइंट करते हैं। तो जो ये काम करते हैं वो काम ये सेल्फ करते हैं, जिसके कारण ये एक्टिव इनकम को कमाते हैं और इनके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता है। इसके बाद अगर अगली बात करें अगले पॉइंट पे, तो मनी फ्रीडम इनके अंदर बहुत होता है, यानी कि ये मनी फ्रीडम ले भी सकते हैं और मनी फ्रीडम नहीं भी ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने अपने अपने शहरों के अंदर देखा होगा कि हर एक व्यक्ति हर एक गली में डॉक्टर है, आज के टाइम में बैठा हुआ है। एक डॉक्टर वो है जो कि मरीजों का इंतज़ार कर रहा है कि कोई मरीज़ आए तो मैं उसको चेक करूं और कुछ अर्निंग करूं। और एक डॉक्टर वो है जहां पर डॉक्टर पहुंचा नहीं है, लेकिन सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी हुई है डॉक्टर के वेट में। तो दोस्तों, एक कॉलेज के अंदर से काफ़ी सारे डॉक्टर अपनी स्टडी को कंप्लीट करके निकलते हैं, काफ़ी सारे लोग अपनी स्टडी को कंप्लीट करके निकलते हैं डॉक्टर का, और काफ़ी सारे लोग वहाँ से निकलने के बाद कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद अपने अपने क्लिनिक डाल देते हैं। लेकिन सभी का क्लिनिक चले ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर जिसका क्लिनिक चल जाता है, जिसका काम बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा होता है, वो 100% बोल सकते हैं कि मनी फ्रीडम की तरफ चलता है। लेकिन 100% हम नहीं बोल सकते कि हर एक डॉक्टर को या हर एक सीए को या हर एक लॉयर को मनी फ्रीडम मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा चांसेस 50-50 के होते हैं, जिसमें कि हमें फ्रीडम मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है दोस्तों। तो ये सेल्फ एम्प्लॉय वो होते हैं जो अकेले काम करते हैं, अपने खुद के नौकर होते हैं, अपना खुद का काम करते हैं। ये लोग ये किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते हैं दोस्तों। इसके बाद अगली बात की जाए तो वो होते हैं इन्वेस्टर, मनी वर्क फॉर यू, यानी कि ये लोग पैसे से पैसा कमाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं अभी जियो लॉन्च हुआ था, जिस समय पे जियो ने स्टार्टअप किया, जियो आगे बढ़ा, देखा किसी इन्वेस्टर ने कि जियो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, तो एक इन्वेस्टर क्या करता है, जियो जैसी कंपनियों के शेयर खरीद लेता है, उसका शेयर होल्डर बन जाता है। यानी कि अगर जियो प्रॉफिट में जाएगा तो उसने जो पैसा लगाया है उस शेयर के अकॉर्डिंग उसका भी प्रॉफिट बढ़ जाता है। और इसी तरीके से एक इन्वेस्टर पैसे से पैसा कमाता है, यानी कि एक इन्वेस्टर को पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा होता है, जिस पैसे को लगा करके वो पैसे से पैसा कमाता है दोस्तों। तो ये होते हैं इन्वेस्टर। इसके बाद अगला बिजनेस ऑनर। बिजनेस ऑनर का मतलब होता है यू ऑन ए सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम जिसमें पीपल वर्क यू, जिसमें एक सिस्टम बनाया जाता है जिसमें बहुत सारे पीपल, बहुत सारे लोग काम करते हैं और बिज़नेस ओनर एक अच्छा प्रॉफिट कमाता है। यहाँ पर एक बिज़नेस ओनर एक अच्छी सी लाखों करोड़ों रुपए लगा के एक फैक्ट्री लगाता है, जिसमें वो लोगों के टाइम को ख़रीद लेता है। 8 से 10 घंटे का टाइम कुछ चंद हज़ार रुपये में ख़रीद लेता है, जिसके चलते उसके लिए एक दिन के अंदर लाखों घंटे का काम हो पाता है, जिसके चलते वो एक एक दिन में लाखों रुपए की अर्निंग कमा पाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं दोस्तों हम जियो का। जियो ने 2 लाख करोड़ रुपए जियो की स्टार्टिंग में खर्च करा, पब्लिकली उसको स्टार्टअप करके फ्री बांटा। 2 लाख करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया सभी लोगों के इसको जियो का आदी बनाने के लिए, और वो इसमें सफल हो पाए। आज की अगर हम डेट की बात करें तो लगभग 400 करोड़, आज की अगर हम बात करें तो लगभग 4 करोड़ के आसपास कस्टमर हैं जियो के। 4 करोड़ के आसपास कस्टमर हैं जियो के। अगर एक एवरेज हम रिचार्ज की बात करें तो एक एवरेज पर्सन
₹100 का रिचार्ज करता है, और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो एक महीने में 4000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू होता है जियो का। तो ये क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने हमारे समय को, हमारे रिचार्ज को ख़रीद लिया, हमें उसका हैबिचुअल बना दिया, उसकी आदत डाल दी। जब उन्होंने स्टार्ट किया तो लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया, लेकिन आज वो एक महीने का करोड़ों रुपए हमसे जनरेट करते हैं दोस्तों। तो बिज़नेस ओनर क्या होता है, लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करता है एक फैक्ट्री के अंदर, और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपने एम्प्लॉय के रूप में जॉब पर रख लेता है, जिनके टाइम को यूज़ करके वो एक बहुत अच्छा पैसा कमाता है। यहाँ पर अगर वो नहीं भी रहता है तो भी उसका काम चल रहा होता है, क्योंकि हर एक काम को करने के लिए उसने किसी न किसी व्यक्ति को हायर किया होता है। जैसे सीईओ को हायर किया होता है, जैसे मैनेजर को हायर किया होता है। मैनेजर के नीचे एक टीम होती है, सुपरवाइज़र की टीम होती है, सीनियर सुपरवाइज़र की टीम होती है, सुपरवाइज़र के नीचे फिर एक टीम होती है। तो एक पूरा पैनल बना हुआ होता है, एक सिस्टम बना हुआ होता है हर एक को देखने के लिए। पहले लेबर के ऊपर कुछ लोग होते हैं, उसके ऊपर कुछ लोग होते हैं, उसके पास सुपरवाइज़र होता है, सीनियर सुपरवाइज़र होता है, उसके ऊपर मैनेजर होता है, मैनेजर के ऊपर सीईओ होता है। सारी रिपोर्टिंग सीईओ तक पहुंचने के बाद कंपनी के ऑनर तक पहुंचती है, और अगर वहां पर कंपनी का मालिक नहीं भी हुआ तो भी सीईओ उस काम को रन करता है। यानी कि एक बिज़नेस ओनर को टाइम फ्रीडम कहीं ना कहीं मिल जाता है, और मनी फ्रीडम भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि उसको बहुत अच्छा पैसा, ऑलरेडी बहुत अच्छा इनकम उस फैक्ट्री से आ रहा होता है, अगर वो फैक्ट्री अच्छी रनिंग में होती है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा बिजनेसमैन, टाइम फ्रीडम भी होता है उसके पास और मनी फ्रीडम भी होता है। अब हर एक व्यक्ति चाहता है कि एक बिज़नेस ओनर बनना चाहे, लेकिन दोस्तों हम सभी लोग, अगर हम बात करें आज इंडिया की, तो इंडिया के अंदर 95% लोग एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं पूरे इंडिया के 95% लोग, और मात्र 5% लोग आते हैं आपके बिजनेस ओनर और इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के अंदर दोस्तों अगर बात की जाए तो दुनिया का 5% पैसा एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आता है, और दुनिया का 95% पैसा बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आता है। इसलिए हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉय बन सके, और सेल्फ एम्प्लॉय से इन्वेस्टर और बिजनेसमैन बन सके। लेकिन बिजनेसमैन बनने के लिए, बिजनेस कैटेगरी में आने के लिए, बिजनेस ओनर कैटेगरी में आने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा हर एक की थिंकिंग है, हर एक की सोच है। लेकिन दोस्तों अब समय बदल चुका है, अब ऐसा नहीं है। अगर आप बिज़नेस ओनर बनना चाहते हैं, एक अच्छा बिज़नेस को बिल्ड करना चाहते हैं, तो आज आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट के अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को कैश करके यहाँ पर बिज़नेस ओनर बन सकते हैं। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और काफ़ी अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आगे कि अगर आपको बिज़नेस ओनर बनना है तो आप कैसे बन सकते हैं, और क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी है आज हमारे बीच में जिसके चलते हम लोग यहाँ पे बिज़नेस ओनर बन सकते हैं बहुत कम पैसे के अंदर, और बिज़नेस ओनर वाली लाइफ को जी सकते हैं। दोस्तों बात करें उस अपॉर्चुनिटी की, तो बात मैं करना चाहूँगा नेटवर्क मार्केटिंग आज के टाइम में एक वो जरिया है हमारे पास, जिसके चलते मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसके चलते हम बिज़नेस ओनर बन सकते हैं। इसके अंदर किसी भी प्रकार का, इस कैटेगरी की अगर बात करें, आज एक बहुत उभरती हुई कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, जो इंडिया से स्टार्ट हुई है, उत्तराखंड की स्टार्ट हुई हुई एक संस्था है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली संस्था है, जिसका नाम है AGW लाइफ केयर सॉल्यूशन, अलायंस ग्लोबल वेलनेस लाइफ केयर सॉल्यूशन इस संस्था का नाम है। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप इस संस्था के संग जुड़ के आगे वर्क कर सकते हैं, और यहां से एक बिज़नेस ओनर वाली लाइफ जी सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इसके अंदर आपका बिज़नेस 0 इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाता है।
अब जब आपका इन्वेस्टमेंट दोस्तों कुछ नहीं हुआ, तो इसमें रिस्क भी किसी भी प्रकार का नहीं होता है। जब आपने पैसा नहीं लगाया तो आपका रिस्क भी नहीं होता है दोस्तों। इसके अंदर नो डिग्री रिक्वायरमेंट, यानी कि किसी भी डिग्री रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी तरह की डिग्री रिक्वायरमेंट की आवश्यकता आपको इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए नहीं पड़ती है। नो फिक्स सैलरी दोस्तों, इस बिज़नेस के अंदर बिज़नेस ऑनर बनने के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस इंडस्ट्री में आपकी कोई भी फिक्स सैलरी नहीं होती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस इंडस्ट्री के अंदर आपको मनी फ्रीडम मिलता है। इस इंडस्ट्री के अंदर आप मनी फ्रीडम ले सकते हैं दोस्तों। इस इंडस्ट्री के अंदर आप टाइम फ्रीडम भी ले सकते हैं दोस्तों। इस इंडस्ट्री के अंदर आप पैसिव इनकम भी ले सकते हैं दोस्तों। पैसिव इनकम वो इनकम होती है दोस्तों कि जब आप काम नहीं कर रहे हो तो भी अगर आपको रेगुलर पैसा आ रहा है तो उसको पैसिव इनकम बोलते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, एम्प्लॉई अगर काम जॉब पे नहीं जाता है तो उसको पैसा नहीं आता है। अगर एक सेल्फ एम्प्लॉई अपना बिज़नेस का शटर नहीं उठाता है तो उसको भी पैसा नहीं आता है। लेकिन एक बिज़नेस ओनर जब अपनी कंपनी से दूर होता है, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, साल भर के लिए भी अगर बाहर होता है, तो उसके पीछे कंपनी का सीईओ, कंपनी का मैनेजर, कंपनी के और भी लोग जो उन्होंने रिक्रूट किए थे, पैसे से जिनके समय को ख़रीदा था, वो लोग उस कंपनी को चला रहे होते हैं, उसको संभाल रहे होते हैं, जिसके चलते एक बिज़नेस ओनर पैसिव इनकम को जनरेट कर रहा होता है, मनी फ्रीडम को जनरेट कर रहा होता है, टाइम फ्रीडम को जनरेट कर रहा होता है, और वो बिज़नेस ओनर वाली लाइफ हम नेटवर्क मार्केटिंग AGW लाइफ केयर के संग जी सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पैसिव इनकम भी मिलती है, यानी कि अगर एक बार हमारा नेटवर्क खड़ा हो जाता है, एक अच्छा टीम बिल्ड हो जाता है और हम उसको ट्रेंड कर देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमें पैसिव इनकम भी मिलता है। साथ में नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर हमें नॉमिनी फैसिलिटी भी मिलती है, यानी कि जो बिज़नेस हम बिल्ड कर रहे हैं दोस्तों, वो ऐसा कोई बिज़नेस नहीं कि जिसके अगर हमें कुछ हो जाता है, हमारे संग कोई दुर्घटना हो जाती है, हम इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो ये बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। या फिर जो अगर हम ट्रेडिशनल बिज़नेस की बात करें, वहाँ पर अगर एक व्यक्ति बिज़नेस को चला रहा है और वो बिज़नेस के ऑनर की डेथ हो जाती है, तो ज़रूरी नहीं कि उसका परिवार उस बिज़नेस को चला सके। हो सकता है वो बिज़नेस आने वाले समय में बंद हो जाए। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर ये प्लस पॉइंट होता है कि यहाँ पे नॉमिनी सिस्टम होता है। यहाँ पर एक ऑनर जो इस बिज़नेस को चला रहा था, वो कहीं ना कहीं अपनी टीम के अंदर बहुत सारे लीडर्स अपने जैसे डेवलप कर देता है, बिज़नेस ऑनर डेवलप कर देता है, जिसके चलते अगर उसको कुछ हो भी जाता है तो उसका पूरा का पूरा बिज़नेस उसके नॉमिनी यानी कि उसकी फैमिली के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है, और उसकी वो टीम जिसको उन्होंने लीड किया था, जिसको ट्रेंड किया था, वो टीम काम कर रही होती है, जिसके चलते उसके परिवार को लाइफ टाइम दोस्तों इस इंडस्ट्री से पैसा आता रहता है। तो एक बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है दोस्तों, इसके बारे में आप सभी लोगों को ज़रूर जानना चाहिए, इसके विषय में ज़रूर सर्च करना चाहिए दोस्तों आपको। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना है तो दोस्तों आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आप एजुकेटेड हो या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने किसी तरह की कोई डिग्री ली है या नहीं ली है कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। लेकिन अगर आप इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं, आपने डिसीज़न ले लिया है और आप इसमें स्टार्टअप कर चुके हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे वकील हैं, चाहे CA हैं, या आपके पास किसी भी प्रकार की कोई डिग्री नहीं है, या आप अनएजुकेटेड पर्सन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। आपको इस इंडस्ट्री की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी जो प्रैक्टिकल तौर पे आपको फील्ड के अंदर मिलती है। अलग अलग लेवल पे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, हमें उन्हें अटेंड करना होता है। हर एक लीडर को इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए, अपने अचीवमेंट को निकालने के लिए, अपनी टीम के अचीवमेंट को निकालने के लिए वीकली ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए। ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। हालांकि हर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी दोस्तों मैं बताना चाहूँगा अलग अलग टाइम पे अलग अलग लेवल पे ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें वो अपने सभी लीडर को इनवाइट करती है और अच्छे ट्रेनर के माध्यम से उन सभी लोगों को ट्रेंड करती है। लेकिन दोस्तों अगर हमें खुद का बिज़नेस बढ़ाना है इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, तो हमें अपने लेवल पे लोगों को ट्रेंड करना पड़ेगा, अच्छा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इसके बाद अगला काम हमें करना होता है दोस्तों, अगर हमें तेज़ी से लेवल निकालने हैं, तेज़ी से इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों को टारगेट अचीव करवाने हैं, तो हमें लगातार अपनी टीम के अंदर ग्रुप मीटिंग करनी होगी दोस्तों। हमें अपने लेवल पे लगातार ग्रुप मीटिंग करनी होगी दोस्तों। और जैसे ही कुछ लोगों की अचीवमेंट निकलती है, इसका अगला जो
स्टेप है दोस्तों इस इंडस्ट्री में काम करने का। ट्रेनिंग, उसके बाद ग्रुप मीटिंग, और जैसे ही कुछ लोगों को अचीवमेंट मिलती है, कुछ लोगों का प्रमोशन होता है, तो हमें अपने शहर के अंदर अपनी टीम अपने लेवल पे बिना किसी के हेल्प के अपने टीम की सहायता से एक प्रोग्रामिंग करनी है और प्रमोशनल सेमिनार करना है। प्रमोशनल सेमिनार होता है दोस्तों जहाँ पर सभी अचीवर्स को बुलाया जाता है और पब्लिकली उसको सम्मानित किया जाता है। उसके लेवल को पब्लिकली अनाउंस किया जाता है, उसको पब्लिकली बताया जाता है लोगों को कि किस तरह का सम्मान इस इंडस्ट्री के अंदर मिलता है। उसको ऑर्गेनाइज़ करा जाता है एक लीडर के माध्यम से दोस्तों। और जब हम ये काम कर रहे होते हैं दोस्तों, तो आप यकीन मानिए, जब एक मंच पे खड़ा व्यक्ति, एक आम सा खड़ा व्यक्ति, एक रिक्शा चालक जो कल तक रिक्शा चलाया करता था, 200-300 रुपये बड़ी मुश्किल से कमाया करता था, वो इस इंडस्ट्री में आया, उसने आपके माध्यम से ट्रेनिंग ली, उसने आपके माध्यम से ग्रुप मीटिंग अपने ग्रुप के अंदर करवाई, और एक लेवल होने के बाद जब प्रमोशनल सेमिनार एक लीडर करता है, तो वो रिक्शा चालक कहीं ना कहीं मंच पे जब आता है, उसके गले में मालाएं पड़ती है, उसको सम्मानित किया जाता है, उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो पब्लिक में बैठे बहुत सारे लोग इस चीज़ को देख रहे होते हैं, बहुत सारे लीडर जिन्होंने अभी स्टार्टअप किया वो इस चीज़ को देख रहे होते हैं, और हर एक व्यक्ति इंस्पायर होता है कि यार अगर ये एक रिक्शा चालक मंच पे जा सकता है, इसको ये सम्मान मिल सकता है, तो मुझे क्यों नहीं। और वहाँ से एक ऊर्जा पैदा होती है। तब आपको उसे बोलने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों कि वो काम करे, वो अपना लेवल निकाले, क्योंकि उसे भी उस मंच पे आना है। अगले महीने फिर से आपने प्रमोशनल सेमिनार करना है, जो आप अनाउंस कर देते हैं वहाँ से, अगले महीने फिर से प्रमोशनल सेमिनार होना है। तो बहुत सारे लीडर अपने कहीं ना कहीं गोल बना लेते हैं, इस चीज़ को कहीं ना कहीं ड्रीम बना लेते हैं कि अगले प्रमोशनल सेमिनार के अंदर कुछ भी हो जाए, मुझे भी एक लेवल पर जा कर के इस सेमिनार के अंदर इज्जत प्राप्त करनी है, मेरे को भी रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे भी ये मान और सम्मान चाहिए, मुझे भी मेरे गले में मालाएं चाहिए, मुझे भी लोग सुने, मैं ऐसा चाहूँगा। और इसकी चलते बहुत सारे लोग अपनी पूरी ताकत लगा करके दोस्तों इस इंडस्ट्री में सफल होते हैं, अपने लेवल निकालते हैं दोस्तों। आई होप आप मेरी बात से सहमत होंगे और मेरी बात आप तक पहुंच पा रही होगी दोस्तों। अगर आपको अपने अपने शहरों के अंदर तेज़ी से ब्रोज डायरेक्टर निकालने हैं, बड़े बड़े लेवल्स निकालने हैं, तो लगातार दोस्तों हर महीने कम से कम एक प्रमोशनल बिग सेमिनार हमारे संस्था का यहाँ पे होना चाहिए। हम सबको मिलके ये करना होगा दोस्तों। अगर हम लगातार प्रमोशनल सेमिनार्स करते हैं तो वहाँ पर लोगों को सम्मान मिलता है, और उस सम्मान को लेना हर एक व्यक्ति चाहता है। यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसको सम्मान मिले, उसके पब्लिकली उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए, उसको लोगों को पता चले कि उसने किस तरीके से अचीवमेंट ली, वो भी अपनी अचीवमेंट लोगों के संग शेयर करना चाहता है। और उसके लिए प्रमोशनल सेमिनार दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के चलते हर एक व्यक्ति को एक टारगेट मिलता है, एक सोच मिलती है, एक विज़न मिलता है दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बहुत तेज़ी से हमें रेगुलर अचीवर्स निकालने हैं तो प्रमोशनल सेमिनार हमें करने ही होंगे, ट्रेनिंग्स हमें करनी होगी, ग्रुप मीटिंग हमें करनी ही होगी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। आज का जो